आपने हर किसी को अपने घर में पालतू जानवर कुत्ता को तो देखा ही होगा। लगभग 80% लोग ऐसे हैं कि कुत्ता को पालते हैं और उस बेजुबां से इंतहा प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी अधिक। ऐसी एक कहानी है, बड़ी दर्दनाक है। इस कहानी को सुनकर के आपका भी दिल करने लगेगा इस कहानी को पूरा सुने, और इस कहानी को अवश्य पूरा सुनिए, क्योंकि एक लड़की को उस कुत्ता से इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि उस पर फिदा हो गई। आप समझ गए होंगे कि उस लड़की उस कुत्ते पर इतनी फिदा हो गई कि चलती है फिर भी साथ चलती है, रहती है तो भी साथ, खाती है तो भी साथ, सोती है तो भी साथ, और कुछ करती है फिर भी साथ। इस कहानी में ऐसा क्या छुपा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप क्या कहना चाहते हो। जी हाँ, इस कहानी में यही छुपा हुआ है कि उस लड़की को उस कुत्ते से इतना प्यार हो गया कि उस कुत्ते से संबंध बनाना शुरू हो गए। फिर अंत में उस लड़की का क्या हाल हुआ, ये सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। ये सुनने के लिए आप भी मजबूर हो जाएंगे। तो आइए, जानकारी देने से पहले आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, जय श्री राधे, सत श्री अकाल। मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी आपके अहमदाबाद शहर की है। पड़ोस में एक छोटा सा कस्बा लगता था, वहाँ की बात है। एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, उनकी लड़की थी, अकलौती बेटी थी, जिसका नाम था रेनू। वो लड़की इतनी समझदार हो चली थी कि उसके यहाँ बचपन से ही कुत्ता रहते थे। वो ऐसे नहीं, अच्छे अच्छे कुत्ते रहते थे, अच्छी अच्छी नस्ल के कुत्ते रहते थे। तो वो लड़की उस कुत्ते से इतना प्यार करने लगी कि खाती है फिर भी साथ, जाती है, रहती है, सोती है, चलती फिरती, अगर कुछ करती है तो उस कुत्ते के साथ ही करती है। इतना इंतहा प्यार हो गया उस कुत्ते से। स्कूल जाती है, कॉलेज जाने के बाद तो कुत्ता इतना उससे प्यार करता है कि वो छत पर खड़े होकर के उसकी राह देखने लगता है। आप कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो, तो आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। लड़की आती है तो कुत्ता उससे गले लग जाता है, और कॉलेज चली जाती है तो छत पर खड़े होकर के उसकी राह देखने लगता है। जब तक आती नहीं तब तक 20 बार छत के ऊपर जाता है, उतर के आता है, जाता है, उतर के आता है। और लड़की भी उससे इतना इंतहा प्रेम करती है, इतना इंतहा प्रेम करती है कि वो समझदार हो चली थी और उस कुत्ते से वो संबंध बनाना शुरू कर देती है। सारे वस्त्र उतार देती है, नग्न हो जाती है, हर डॉगी पोजीशन में वो देख देख करके फ़ोन पर, और उसी पोजीशन में उस कुत्ता से अपना हवस बजाती है, उससे संबंध बनाती है। कभी सीधी लेट करके संबंध बनाती है तो कभी झुक कर के संबंध बनवाती है। कुत्ता हर तरीक़ा से समझदार होगा, उसकी हवस हर तरीक़ा से बजाता था। यहाँ तक हुआ कि वो कॉलेज जाती है, अपनी एक सहेली से कहती है, क्या करूँ बहन, मुझे कहने में शर्म आती है, लेकिन मैं तुझसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती। मैं एक कुत्ते से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि बहुत ज़्यादा, और कभी आ बनती है तो मैं उससे संबंध भी बना लेती हूँ। उसकी सहेली कहने लगी, पागल है, वैसी कहती है तू। उसने कसम खा कर कहा, तेरी कसम मैं कहती हूँ, मैं कुत्ते से संबंध बनाती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। यही बात सुनकर के उसकी सहेली थी बड़ी हैरान हो गई। उसने कहा, ये तो बिगड़ती जा रही है, इसके घर तक सूचना दी जाए। 2-3 रोज हो गए, वो स्कूल जब नहीं गई तो उसकी सहेली रेनू की उसके घर आई। उसके पिताजी को बुला करके कहा, रेनू कहाँ? बोले, रेनू ने कहा है 5 दिन की छुट्टी हो गई, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ और मैं जाने लगा हूँ। उसकी सहेली कहने लगी, पिताजी ऐसी बात नहीं है, छुट्टी तो एक भी दिन की नहीं है, लेकिन आपको हम कुछ बताना चाहते हैं, अगर आप सुनने को तैयार हो तो। उसके पिता कहने लगे, बेटी अगर आपको बताना है तो आप बताइए, क्या बताना चाहते हैं। तो रेनू को सहेली ने जब पूरा वाक़या बताया तो उसके पिता आग बबूला हो गए। कहा, तू मेरी बेटी पर इतनी बड़ी दोषी कर रही है, मेरी बेटी ऐसी ही नहीं, मेरी बेटी ऐसी कर ही नहीं सकती है। तब तो उसकी माँ आ जाती है। कहा, मेरी बात सुनो, मुझसे उसने खुद कहा है कि मैं एक कुत्ते से संबंध बनाती हूँ, ये बहुत गलत हो रहा है। तो माता पिता ने यकीन किया, उस लड़की को नाश्ता पानी कराया, कहा हम देखते हैं। बोले, एक दिन किसी दिन आप ज़रूर देखना। वो लड़की चली जाती है, माता पिता उसकी निगरानी करने में लग जाते हैं। निगरानी करने में लग जाते हैं, महीना 2 महीना हो गए। अब तो वो कुत्ता से इतना इंतहा करती है कि एक नहीं 2-2 4-4 बार उसके साथ संबंध बनाती है और उसकी ऊनी में
जलन होने लगी। क्यों? कहाँ पशु के शुक्राणु और कहाँ इंसान के। अगर उसे किसी से मोहब्बत करनी थी तो किसी नौजवान लड़के से करती, कहीं जाती अपनी मौज मस्ती लेती। पशु तो उससे क्या प्यार करना जाना। नतीजा ये हुआ कि एक दिन लड़की को उसके पिता ने रगे हाथों पकड़ ही लिया। पिताजी जब खिड़की में शीशा लगा हुआ था और वो लड़की कुछ कर रही थी, तब तक डॉगी आ जाता। उसने गेट बंद किया और एक एक करके सारे कपड़ा उतारना शुरू कर दिए। जब कपड़े उतारने के बाद बिल्कुल नंगी हो जाती है और कुत्ते के साथ संबंध करना शुरू करती है, तो उसके पिता का जो गुस्सा था साथ में आसमान पर चढ़ गया। किवाड़ों को जोर से धक्का दिया, किवाड़ नहीं खुल पाए, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ, उसने थोड़े कपड़े भी पहने, देर हो गई। किवाड़ खोली तो माता पिता दोनों ही उसके ऊपर झपट पड़े, इतनी मार लगाई और कहा तू ये गंदा कृत्य क्यों करती है, इतना गंदा कृत्य क्यों करती है। तब वो लड़की कहने लगी चाहे आप मुझे मार दो या कुछ भी कर दो, मुझे तो इस कुत्ते से प्यार हो गया तो मैं इसी से सब कुछ करूँ। माता पिता को ज़्यादा लज्जित होना पड़ा। जब मारा पीटा, 2-3 दिन स्कूल नहीं गई, फ़ोन भी आया, लेकिन माता पिता ने बात कुछ और बना दी। वो तकलीफ़ है आज नहीं आ पाएगी, 2-4 दिन बाद आ पाएगी। उसे जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा इसके अंदर इतने कुत्ते के शुक्राणु हो चुके हैं कि इसे सही करने में हमें बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि कहाँ कुत्ते की लंगी को, कहाँ इंसान की। वो तो अच्छा है कि इसकी बच्चादानी पसंद नहीं पड़ा। दोस्तों, जब ये बात सुनने के बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन उस लड़की को फिर भी उस कुत्ते के बगैर चैन नहीं पड़ा। वो कुत्ता था, एक पड़ोसी को दे दिया कि इस कुत्ते को आप रखो। दूसरे शहर में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन लड़की को अब न भोजन करती है न कुछ करती है, अब तो ऐसी बनी रहती है। लेकिन जब उसे कोई समझ में नहीं आया, कहा मैं तो इंतहा प्रेम करती हूँ। तो एक दिन का वाक़या है कि सवेरे जब माता पिता जगते हैं तो किवाड़ बंद होते हैं। देखा है चिड़िया से झरोखों को, देखा कि वो एक पंखा पर लटकी हुई है, अपनी आत्महत्या कुत्ते के प्रेम में कर लेती है। दोस्तों, जब इस बात का खुलासा होता है, पुलिस आती है, पोस्टमास्टम की लाश लेके जाती है, तो जब उसका पोस्टमास्टम किया जाता है तो उसमें साफ आता है कि इस कुत्ते से संबंध बनाती थी। इसके शुक्राणु ज़्यादा हो चुके हैं, वही वैसे भी जीवित नहीं रहती, क्योंकि अगर पैदा होते तो इसके पिल्ले ही पैदा होते। उसने अपनी आत्महत्या को कर लिया, इसमें किसी का दोष नहीं रहा। लेकिन मेरा इस कहानी को सुनाने का किसी को दोषी करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना मेरा काम है। क्यों? आपके बच्चे, आपकी बीवी, अगर कोई भी है, उसे संभाल करके चलो, उसे देख रेख करके चलो, तो कभी भी मुसीबत नहीं आ सकती है। ऐसे कई क्राइम होते रहते हैं, इसको आप समझ करके अपना परिवार भी संभाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।